गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सभी लोगों का एएस फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। आपको पिछला वीडियो मैंने कक्षा 10 की हिंदी का जो सूरदास द्वारा रचित पद है वह भेजा था और आज हम उसके आगे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। ये देखिए, अगला जो पदांश है यह आपके सामने प्रस्तुत है। इसको हम एक बार पढ़ते हैं, इसका शब्द और अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखेंगे हम लोग। देखिए, जैसे अब गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए, इन पदांश में जो कठिन आपको शब्द दिख रहे हैं, मैंने उनको नीचे लिखने का प्रयास किया। उसका अर्थ जैसे लिख लीजिए, अवगति। अवगति मीन्स होगा अज्ञान और निराकार, यानी अज्ञान और निराकार ईश्वर। गति मीन्स होता है स्थिति या दशा। अंतर्गत मीन्स होता है हृदय में, यानी आपके अंदर। परम स्वाद मीन्स अलौकिक आनंद। अमित मीन्स होता है अत्यधिक, और तोष मीन्स होता है बच्चों संतोष। अगम मीन्स जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर मीन्स इंद्रियों के गति से भी परे। निरालंब मीन्स होता है बिना किसी आधार के। धावे मीन्स होता है दौड़ना। ताते मीन्स इसलिए। सगुण मीन्स सगुण ब्रह्म अर्थात साकार ईश्वर। ध्यान दीजिए आप लोग। करें कि अवगत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी यहाँ निराकार ईश्वर के बारे में अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं। अब गति कछु कहत नावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार अज्ञान और निराकार ब्रह्मा के दशा के, यानी ब्रह्मा की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से करें, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उस मीठे फल से जो उसे स्वाद मिलता है, जो उसे आनंद मिलता है, उसे भी प्राप्त करता है, लेकिन वह उस आनंद को अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ईश्वर की उपासना करने वाला भक्त भी अपनी भक्ति से अलौकिक आनंद भी प्राप्त करता है और उसे संतोष भी प्राप्त होता है, लेकिन वह ठीक उसी प्रकार से उस अत्यधिक संतोष, अत्यधिक आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को व्यक्त नहीं कर पाता है।
करें मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। करें कि निराकार ब्रह्मा को जो प्राप्त कर लिया है या निराकार ईश्वर को जो प्राप्त कर लिया है वही उसके बारे में जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि निराकार ईश्वर को मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह तो इंद्रियों से परे हैं, जहां पर पहुंचना कठिन है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पदगामी। करे सूदा जी कहते हैं, जिस ईश्वर का न कोई रूप है, न कोई उसका आकार है, न कोई उसकी जाति है, न उसका कोई गुण है, न उसे प्राप्त करने का कोई मार्ग है, न कोई आधार है। आप ही बताइए, हम बिना आधार के उस ब्रह्मा को, उस ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने सब प्रकार से भली भांति विचार करके अंत में साकार ब्रह्मा के या साकार ईश्वर के पद गाने लगे या गाने का निर्णय किए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। एक बार बच्चों में फिर से बताना चाहूंगा, अवगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। करें यहाँ पर सूदा जी कहते हैं कि निराकार और अज्ञान ब्रह्मा के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। करें कि जिस प्रकार करें ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। करें जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके स्वाद को भी अपने मन ही मन अपने हृदय में महसूस करता, अनुभव करता है, लेकिन उसे अपने शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्मा या निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला भक्त भी अपनी भक्ति से अलौकिक आनंद प्राप्त करता है और उसे अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता है, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। कहें कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। करें कि जो निराकार ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया है वह ही उसको जान सकता है। करें कि निराकार ब्रह्म तो क्या है, इंद्रियों की गति से परे है, जहां पर पहुंचना कठिन है। हम उन्हें मन और वाणी के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उनके यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। करें कि सूदा जी कहते हैं कि जिस ब्रह्म का यानी जिस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई उसका आकार है, न कोई उसका गुण है, न कोई उसकी जाति है, न उसके यहाँ पहुँचने के लिए कोई आधार है। आप ही बताइए, हम बिना आधार के किस प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इसलिए हमने सब प्रकार से भली बात विचार करके अंत में साकार ब्रह्मा के पद को गाने का निर्णय लिए हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं। बच्चों, आप लोगों को अर्थ बता दिया गया, आप इसका प्रसंग भी लिखेंगे, इसका संदर्भ भी लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, और काव्यगत विशेषताएं भी कुछ होती हैं उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अगली कक्षा में जो कुछ छूटा रहेगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।